हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो ये हमारा 5 नंबर क्लास है। 4 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको एज बेसिक से पूरा एडवांस तक अच्छे से सीखना है तो आपको पहले की जो 4 क्लासेस है उसको देख लेना चाहिए, फिर इस क्लास में आना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग 15 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या बोला गया है। ए और बी की वर्तमान आयु वर्षों में 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? ओके, समझिएगा क्या बोला गया है। ए और बी की वर्तमान आयु वर्षों में 3:4 है। तो प्रेजेंट में क्या है, ए और बी जो है, ए और बी का प्रेजेंट में रेशियो कितना है? 3:4 है। फिर क्या बोला गया है? 5 वर्ष पूर्व अर्थात 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो 5 वर्ष पहले कितना था? 2:3 था। इतना करने का हम लोग क्या देखते हैं, भले ही एज हो या रेशियो हो, उनका डिफरेंस हमेशा समान रहता है। ओके, तो देखिए यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस है 1 और यहां पर भी डिफरेंस कितना है 1। अगर डिफरेंस समान है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, हमें समान करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 3 से लेके 4 हो गया, 3 से लेके 4 हो गया, कितना बढ़ा? 1 यूनिट। कितना बढ़ा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने में कितना वर्ष लग गया है? 1 यूनिट बढ़ने में उसे लगा है 5 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 इयर्स। ओके, 1 यूनिट का मान हो जाएगा हम लोग का 5 इयर्स। अब क्या बोला है? ए की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? तो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो क्या था? 3:4। अगर पूछा गया है ए की वर्तमान आयु, तो ए का जो प्रेजेंट एज कितना है? 3 है। तो 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट एज ए का हमें कितना मिलेगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 15 वर्ष। तो ए का प्रेजेंट एज कितना है? 15 वर्ष। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए की वर्तमान आयु, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 15 इयर्स। ठीक है, अगर हमें यहां पर बी का एज चाहिए तो क्या करेंगे? 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। तो बी कितना वर्ष का है? 20 वर्ष का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अभी 16 से 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या बोला गया है, रीड कीजिए। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बेसिक से करने जाए ना, तो एक्स वाई मानकर बहुत ही झमेला क्रिएट हो सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बाय ऑप्शन। ओके, बाय ऑप्शन रहने से हमारे लिए क्या लाभ हो जाएगा कि हम लोग जल्दी इसका आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि बाय मेथड में थोड़ा टाइम लेके जाएगा। ओके, तो देखिए बाय ऑप्शन कैसे हो सकता है। 3 वर्ष पहले, अच्छा देखो यहां पर क्या दिया गया, पहले ये देख लेते हैं। व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब यहां पर जो दिया गया है क्या है? उन लोग का वर्तमान आयु है। ओके, वर्तमान एज यहां पर दिया गया है। अब इसी बात को लेकर ना हम लोग चलते, चलो पहले ट्राई कर रहा हूं ये ऑप्शन नंबर ए। ओके, पहले ट्राई करते हो ऑप्शन नंबर ए। 15 वर्ष और 5 वर्ष, व्यक्ति कितना है? अच्छा, मैन है और ब्रदर है। मैन का प्रेजेंट एज अभी कितना है? 15 है, और ब्रदर का कितना है? 5 है। बस मैं अभी पहला ऑप्शन उठा रहा हूं। ओके, अब देखना इसी बात के साथ मैं चलता हूं। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। तो 3 वर्ष पहले देखते हैं। यहां से 3 वर्ष पहले अगर हम लोग जाए, माइनस करो, 15 में से 3 माइनस करो, कितना होता है? 12। और 5 में से 3 माइनस करो, कितना होता है? 2। ओके, तो 3 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु अपने भाई की आयु की 6 गुनी थी। तो 2 का क्या 6 गुना 12 होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। मतलब ये वाला कंडीशन जो है, ये वाला जो कंडीशन दिया गया है, 3 वर्ष पहले आयु की 6 गुनी थी, यह वाला कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो गया है। अब दूसरा देखो,
8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। तो देखते हैं, यहां से 8 वर्ष नीचे चलते हैं, 8 वर्ष बाद बोला है बोल के, तो 15 है, 15 में 8 जोड़ो कितना होता है, तो 15 8 कितना होता है 23। ओके, और ये 5 है, 5 में 8 जोड़ो, 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 5 कितना होता है 13। अब क्या बोला गया है, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। छोटे भाई की आयु का 2 गुना करो कितना होता है, छोटे भाइयों का आयु का 2 गुना कितना हो गया 26, कितना हो जाएगा 26, और 26 से क्या ये 3 वर्ष कम है, हाँ, अगर हम यहाँ पर 3 माइनस करें तो हमें ये 23 मिल रहा है। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कथन जो कहा गया है, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी, यह भी इस ऑप्शन नंबर ए से सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ओके, फिर बता देता हूं, समझिएगा कैसे करके हमने यह ऑप्शन को सेटिस्फाई किया। क्या बोला गया है, प्रेजेंट मैंने मान लिया यहां से 15 और 5, तो 15 और 5 हो गया। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु से आयु की 6 गुनी थी, तो 3 वर्ष यहां भी हमने माइनस किया तो ये भी 3 वर्ष छोटा होगा। तो 15 में से 3 गया 12 और 5 में से 3 गया 2, तो 2 का यह 6 गुना है, हाँ जी 6 गुना है। फिर क्या बोला गया है, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी, तो यहां से हम लोग 8 वर्ष गए तो ये 23 हो गया, और यह भी 8 वर्ष बढ़ा तो कितना हो गया 13 हो गया। तो इसका 2 गुना, 13 दूनी कितना होता है 26, अपने जो छोटे भाई है उसके 2 गुने से 3 कम, तो 13 दूनी 26, 26 में से 3 माइनस करो, क्या 23 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, इसीलिए तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरा करेक्ट हो जाएगा। ये था शॉर्ट ट्रिक से, मतलब बाय ऑप्शन। अभी अगर इसे हम चाहे तो बाय मेथड भी बना सकते हैं। अगर बाय मेथड सीखना है तो बोर्ड पर पूरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाय मेथड समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन मैं बोलता हूं कि बाय मेथड बहुत ही टाइम टेकिंग होगा, लेकिन बाय ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है इस मेथड के लिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो बेसिक अप्रोच है बाय मेथड कैसे करके होगा। मान लेते हैं यहां पर प्रेजेंट एज, मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ये हो गया मैन और ये हो गया क्या नाम है उनका छोटा भाई मतलब ब्रदर, ऐसे समझ लो। मान लेते हैं मेल का प्रेजेंट एज हो गया एक्स और उसके जो भाई है उसका प्रेजेंट एज हो गया वाई, ठीक है। मेन का प्रेजेंट एज कितना है एक्स और उसका भाई का कितना है वाई। फिर क्या बोला गया है, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी, तो यहां से हम लोग 3 वर्ष ऊपर जाए, 3 वर्ष अगर ऊपर जाए तो यहां भी 3 वर्ष माइनस होगा तो x माइनस 3 होगा, और यहां भी 3 वर्ष ऊपर, यहां भी 3 वर्ष कम होगा तो y माइनस 3 होगा। यहां तक क्लियर। और क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। यहां देखो x माइनस 3 इक्वल टू होगा किसका, y माइनस 3, अपने छोटे भाई की आयु की 6 गुनी की, छोटे भाई की आयु की 6 गुनी की, यहां अभी इक्वल टू हो चुका है। ये हो गया पहला। और फिर दूसरा क्या बोला है, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। चलो ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद देखो x में अगर हम लोग 8 प्लस करें कितना हो जाएगा x प्लस 8, और y में अगर हम लोग 8 प्लस करें तो कितना हो जाएगा y प्लस 8, यह मालूम चला। फिर क्या बोला है, व्यक्ति की आयु x प्लस 8 जो है वो इक्वल टू होगा किसकी, उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। उसका जो छोटे भाई का आयु है y प्लस 8 है, इसका 2 गुना से क्या हो जाएगा 3 वर्ष कम हो जाएगा, तब हमें ये x प्लस 8 का मान मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा, जिससे हम इन दोनों की एज को बता सकते हैं। तो चलो इनका इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं कैसे करके होगा, समझिएगा। यहां पर क्या है x माइनस 3, ओके, इक्वल टू 6, अगर y से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 6y, और माइनस कितना 3 6 कितना होता है 18, ठीक है। हमने क्या किया 6 से इधर मल्टीप्लाई किया है। अब देखो इस संख्या को इधर आनो, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये अगर x है x को अपने जगह में रखो, ये प्लस 6y है, यहां आने से क्या हो जाएगा माइनस 6y,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पर कितना रह गया था -18, ये -3 है, -3 अगर इधर जाएगा तो क्या होगा -3 इक्वल टू का इस साइड जाने से क्या हो जाएगा +3, तो -18 और +3, -18 और +3, चलो यहाँ पर लिखते हैं -18 और +3। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, x - 6y, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस, 18 में से 3 का कितना होता है 15, 18 बड़ा है इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो x माइनस 6y हमें कितना मिल गया -15। ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने अभी निकाला है। अब इस भाग को सॉल्व करो, यहां पर कितना आ रहा है, x प्लस 8 को अपनी जगह पर रखो, 2 से y पर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2y, और प्लस 2 8 कितना होता है 16, और माइनस कितना है 3, फिर यहां पर कितना है x है, ओके, इस प्लस 2y को इधर आना तो क्या हो जाएगा -2y, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पर +16 -16, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 3 का कितना होता है 13, और ये जो +8 है इधर जाने से क्या हो जाएगा -8, तो यहां हमें x - 2y हमें क्या मिल जाएगा, 13 में से 8 के कितना होता है 8 5 13, माने 13 में से 8 गया 5 होता है, तो x - 2y हमें कितना मिल गया 5, ओके, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको एक साथ में कर सॉल्व कर दे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैसे, मान लो इसी को मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इधर देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 कितना है, x - 6y इक्वल टू -15 है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या निकला हम लोग का, x - 2y इक्वल टू कितना है 5। अब इनको समान करो या फिर काट डालो, देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ठीक है, तो मैं कहता हूं देखो जो y है वो तो दूसरा मतलब ब्रदर का एज होगा, यहां पर 5 है, यहां पर 15 है, यहां पर 4 है, यहां पर 12 है, ठीक है, मतलब हर जगह अलग अलग ऑप्शन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो इसको हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस, और यहां क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस x खत्म हो गया, 6x प्लस 2x, देखो -6y प्लस 2y, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6y में से 2y माइनस करो कितना हो जाएगा 4y, 6y बढ़ा इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का 4y, ओके। अब फिर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 15 5 कितना होता है 20, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस, ये माइनस से ये माइनस खत्म, तो हमारा y कितना निकल जाएगा 20, और नीचे हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, तो हमारा y मिल जाएगा 5, ओके। और अगर हमें y मिल चुका है तो इस y को आप इधर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो तो आपको x भी मिल जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पर y मिला है, मतलब दूसरा एज मिला है, तो y कितना है 5, यहाँ पर y 12 है, यहाँ पर y 4 है, यहाँ पर 15 है, यहीं पर 5 है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट होगा। ये था बाय बेसिक मेथड, मतलब बेसिक से जाने से बहुत ही समय ले लेता है ये हमारा क्वेश्चन, इसीलिए हम बोले थे कि इसको बाय ऑप्शन जाओ, ठीक है। और यह मुझे लग भी रहा था कि जो क्वेश्चन है ना बाय ऑप्शन के लिए ही तैयार किया गया है, क्योंकि बाय अगर बेसिक से गए तो बहुत ही झमेला हो रहा है। अब अगर हमें x का चाहिए तो क्या हो जाएगा, चलो x भी दिखा देते हैं, x कैसे निकालना है, x - 6y इज इक्वल टू -15 है, तो यहीं पर ये y का वैल्यू पुट कर दो, x - 6 y का जगह में क्या लिखो, देखो y कितना मिला है हमें 5, तो यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा 5, और इधर -15, तो x 6 पंचे 30, तो -30 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया -15, तो अगर हमें x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर -15 तो है ही, ये -30 यहां जाने से क्या हो जाएगा +30, तो हमें x कितना मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस, 30 में से 15 गया 15, 30 बड़ा इसीलिए खाली 15 वही हमारा आंसर होगा। तो x 15 y 5, 15 और 5 यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तानिया की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आराम से पहले क्या लिखना है हमें, प्रेजेंट एज। यहां पर लिख के रखो प्रेजेंट एज का रेशियो। ओके, अब देखो क्या बोला गया है, 10 वर्ष पूर्व, तो यहां से 10 वर्ष पहले 10 इयर्स पूर्व,
तो 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी पुत्री तानिया की आयु की 3 गुनी थी। यहां पर सुनीता है, यहां पर तानिया है। सुनीता की आयु तानिया की 3 गुनी थी, तो मान लेते हैं तानिया 1 थी तो सुनीता कितनी थी, 3 थी। एक का 3 गुना कितना होता है, 3 होता है। तो सुनीता तानिया की 3 गुनी थी। अब क्या बोला है, अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु की 2 गुनी होगी। प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की 2 गुनी होगी। सुनीता की जो एज है तानिया से क्या होगी, 2 गुनी होगी। तो तानिया अगर 1 है तो सुनीता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां तक क्लियर। फिर क्या बोला गया है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब देखना इधर क्या बोलते हैं, हमने क्या कहा कि जब भी किसी का एज हो तो उनका रेशियो हमेशा, जो रेशियो का जो डिफरेंस है वो हमेशा समान होता है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका डिफरेंस है, देखो यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस 2 का है और यहां पर डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो यहां पर डिफरेंस 2 है, यहां पर डिफरेंस 1 है, तो अंतर हमेशा क्या होगा, अंतर हमेशा समान होगा। ओके, तो क्या करो, इस 1 को समान बनाने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया। अगर हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तब हमें क्या मिलेगा इस जगह में, यहां पर 3:1 है, यहां पर 2 दूनी 4 और यहां पर 2 एकम 2, यहां पर ये रहेगा। तो यहां का डिफरेंस 2 और यहां का डिफरेंस भी 2, अभी डिफरेंस समान हो चुका है। अब देखिएगा इस 1 से 2 तक बढ़ने में, अब इस डाटा की कोई जरूरत नहीं है, यह खत्म हो चुका है। 1 से 2 तक बढ़ने में हम लोग कितना बढ़ रहे हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने में हमें कितना लग रहा है, 10 और 10 कितना वर्ष लग रहा है, 20 वर्ष। 1 यूनिट बढ़ने में 20 वर्ष लग रहा है। अब समझिएगा 1 यूनिट 20 वर्ष। ओके, अब हमें क्या बोला गया है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, तब देखिए कैसे होगा। 20 है, यहां पर 3 है और यहां पर 1 है। पहली बात यहां पर मल्टीप्लाई करो, सबसे बेस्ट रहेगा। 20 से 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 20 तिया 60 और 20 से 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 20 एकम 20। ये 10 वर्ष पहले की एज है, तो 10 वर्ष बाद ये भी 10 वर्ष बड़ी होगी, तो ये भी 10 वर्ष बड़ी होगी। तो उनका प्रेजेंट एज क्या मिलेगा, 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70 और रेशियो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 30। आया समझ में। क्या बोले, सुनीता और तानिया की जो एज है 10 वर्ष बाद, तो ये भी 10 वर्ष बड़ी होगी तो 70 हो जाएगी और ये भी 10 वर्ष बड़ी होगी तो 30 हो जाएगी। और क्या बोला गया है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितना आया है, 70:30 आया है। इनका अनुपात पूछा है तो ये 0 से ये 0 खत्म, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7:3, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024-23 को पूछा गया सवाल है जो शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ओके, इसीलिए एक चैप्टर को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्या कहा गया है। हेमा 20 वर्ष की है और उनकी बहन नेहा 30 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 में थी। सबसे बेस्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन इसका मेथड भी बहुत इजी है। ओके, ऑप्शन में जाओ, मेथड में जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, देखिएगा इसका सॉल्यूशन मजेदार है। देखो क्या बोला गया है, हेमा, अच्छा प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में ये हेमा है और ये उनकी बहन नेहा है। प्रेजेंट में हेमा कितनी है, 20 वर्ष की है और नेहा कितनी है, 30 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखो मतलब यहां पर जो वर्ष दिया गया है ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन यहां पर 3:5 था पहले। ओके, इस जगह का मान, इस क्वेश्चन मार्क का मान हमें निकालना है। देखो पहले हम लोग यहां पर लेते हैं रेशियो, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, फिर हम क्या चेक करते हैं, उनका अंतर। मैं ये बता रहा हूं बेसिक मेथड से। ओके, अभी मैंने बोला नहीं कि ट्रिक या ऑप्शन से कैसे होगा। ठीक है, अभी पहले देखो बेसिक से। बेसिक से भी इजी है, कोई टफ नहीं है। देखो मैंने क्या कहा था कि एज हो या रेशियो हो, उनका डिफरेंस हमेशा समान होता है। तो यहां पर देखो
3 और 5 का बीच का अंतर देखो कितना है, 2 का है। और 2 और 3 का बीच का गैप देखो कितना है, 1 का है। तो ये डिफरेंस, इसको समान करना हमारा कर्तव्य है। ओके, धर्म है, कर्तव्य है, समान करो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 1 को 2 बनाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। इसीलिए यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस 2 और यहाँ पर भी डिफरेंस 2। अब हमें इस डाटा को देखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोल रहा हूं, समझो। अब यहाँ पर हम लोग का आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। देखो कैसे, अभी यहां से कुछ भी इसका डेटा उठाओ या इसका डेटा उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर दे के चला जाएगा। ओके, जैसे मान लो मैं पहले हेमा का लेता हूं, मतलब अब यहाँ पर आंसर आ चुका है। हेमा प्रेजेंट में कितनी है, 20 वर्ष है। तो यहाँ पर हेमा का जो प्रेजेंट एज कितना है, 4 है। माने जो 20 से 20 किसका मान है, 4 का मान है। वो देखो कितना ऊपर जा रही है, कितना ऊपर जा रही है, 1 यूनिट। कितना जा रही है, 1। तो हमें किसका मान चाहिए, 1 का मान चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा मान लो अगर आप ये ले लो, यहाँ पर क्या हो गया, 30, मतलब ये जो 6 का वैल्यू ले लो, क्या बोलते हैं इसका नाम, नेहा। नेहा का एज कितना है, 30 है। तो नेहा का एज 30 है, तो नेहा का वैल्यू कितना मिला है प्रेजेंट में, 6। तो 30 किसका मान है, 6 का मान है। हमें क्या चाहिए, इस 6 से 5 तक जाने में वो कितना बढ़ी, 1 यूनिट। तो हमें 1 का मान चाहिए। 6 एकम 6, 6 5 30, तभी भी हमारा कितना आने वाला है, 5 वर्ष। ओके, जैसे भी कर लो, आपका आना तो 5 वर्ष ही है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। ओके, ये हो गया एक तरीका, ये हो गया बेसिक मेथड। हमने पहले क्या किया, उनका जो प्रेजेंट एज था उनका हमने रेशियो ले लिया, और कुछ वर्ष पहले 3:5 हो गया, वो हमने लिख लिया। और फिर हमने क्या देखा, इनका अंतर 2 है और इनका अंतर 1 है। तो हमने क्या कहा कि हमेशा एज का डिफरेंस समान होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब 2 2 4 और 3 2 6 यहाँ पे लिख दिया। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, अब इस दोनों का बहुत ज्यादा वैल्यू है। प्रेजेंट एज का रेशियो 4 और 6 मिल चुका है। अब देखो 20 वर्ष बोला है हेमा है, तो 20 वर्ष अभी प्रेजेंट में है हेमा, मतलब ये 20 वर्ष किसका मान है, 4 का मान है। हमें क्या चाहिए कि कितने वर्ष पहले, मतलब 1 पहले हो रहा है, तो हमें 1 का मान चाहिए। सॉल्व किया तो 5 आ गया। सेम वही बात है कि नेहा कितनी है, 30 वर्ष, तो नेहा कितनी है, 30। तो नेहा का प्रेजेंट एज कितना है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो कितना है, 6, मतलब 30 किसका मान है, 6 का मान है। तो डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 का मान चाहिए, तो ऐसा आ जाएगा। ये था हमेशा मतलब ये था हमारा, वो बोलते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं बेसिक मेथड। ओके, अब देखो स्मार्ट अप्रोच में कैसे होता, मैं यहाँ पर बताता हूँ ट्रिक में कैसे होता है ये ट्रिक। ठीक है, ट्रिक में देखो यहाँ पर आप एक ऑप्शन उठा लेते हैं। चलो देखो, हमको तो मालूम चल गया कि आंसर 5 वर्ष ही होगा, इसीलिए मैं सीधे 5 वर्ष निकाल रहा हूं, क्योंकि टाइम कम जाए इसीलिए। ओके, अब देखो हेमा का एज कितना है, 20 वर्ष, और नेहा का कितना है, 30 वर्ष। ये हो गया प्रेजेंट का। तो अगर हमने ले लिया 5 वर्ष पहले, तो चलो देखते हैं, यहां से 5 वर्ष पहले जाओ, तो ये जो 20 था, 20 थी हेमा, तो वो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 15। और यह 30 जो था नेहा, 30 जो थी नेहा, नेहा कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, 25। तो इसको काट लो, 5 दिया 15, 5 5 25। तो इनका रेशियो कितना है, 3:5। और ऑप्शन में भी क्या बोला था कि उनका आयु जो 3:5 हो जाएगा, कब, जब 5 इयर्स हम लोग आगे चलेंगे। ओके, तो ये था हमारा ट्रिक से एकदम शॉर्ट में निकालने का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्या कहा गया है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्या होगा। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूं एक रैंडम एक क्वेश्चन में, जिसको मैं अपलोड भी कर दिया हूं अपने चैनल में, शायद 6 मिनट्स का होगा वो वीडियो। ठीक है, आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। तो ये हो गया फातिमा, ये हो गया अहमद, उनका आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। जब भी ऐसा योग दे दे, मल्टीप्लाई दे दे, तो हम लोग आराम से, देखो मैं समझाता हूं, समझिएगा। एक तो आप ये कर लो कि इनको XY Z ये मान लो,
तो ये भी हो सकता है, मतलब एक्स वाई जेड नहीं, मतलब एक्स एक्स वेरिएबल लगा लो तो ही भी आंसर आएगा। लेकिन वो उससे मतलब मुझे लगता है कि उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत नहीं, आंसर तो आएगी, कोई बात नहीं, मतलब आंसर तो आएगा, कोई बात नहीं। देखिए, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 44 जो है इन इन दोनों के योग का मान है। 8 + 3 11 का मान है। हमें क्या चाहिए, उनकी आयु का अंतर चाहिए। तो 8 और 3 का जो डिफरेंस है कितना है, 5 है, हमें 5 का मान चाहिए बस। 11 कम 11, 11 चौके 44, 5 चौके 20 वर्ष, सीधा सीधे आंसर लिखो यार। कौन एक्स मानने जाएगा बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ठीक है, समझ में हमने क्या कहा कि उनका आयु का तो अनुपात दे ही चुका है ना, तो उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। सेम वही बात है कि 3:8 है, 3:8 के अनुपात में बांटना है 44 रुपया को, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा। बस मजेदार क्वेश्चन था, इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो आज इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं।